गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 8 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करूंगा, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में अक्सर रिपीट होते रहते हैं और आगे भी इनके आने के पूरे चांसेस है। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राहुल श्रीवास्तव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव 1999 यानी 1919 बैच के आईएफएस के अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और अभी इनको रोमानिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब रोमानिया के राजदूत नियुक्त हुए तो हम रोमानिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है बुचारेस्ट और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है क्लाउस लोहनिस और पीएम की बात करें तो पीएम है लुडोविक ओर्बन और करेंसी है यहाँ की रोमानियन लीव। तो ये तो आपको रोमानिया से ध्यान रखना है। अच्छा, ये ऑप्शन जो यहाँ पे ले रखा हूँ ये ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। अभी 2-4 दिन पहले से ही बता रहा हूँ, कई और देशों में भी भारत के राजदूत और उच्चायुक्त यानी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो हैं नियुक्त हुए हैं और इन्हीं लोगों का नाम यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये भी आपको जानना है। पीछे जो भी चीज़ें हुई है करंट की उनको आप साथ साथ रिवाइज करते चलो, अदरवाइज भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ सीबी जॉर्ज की बात करें, ऑप्शन बी जो हमारा है तो ये कुवैत में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनको ध्यान रखना। ऑप्शन सी की बात करें रवीश कुमार की तो ये फिनलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं और ये अभी 2-4 दिन पहले की बात है। अगर वहीं बात करें सुनील कुमार सिंघल की, ऑप्शन डी जो है तो ये पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, मैं राजदूत और उच्चायुक्त ये दो चीज़ें यूज कर रहा हूँ, ये पोस्ट दोनों सेम है। इसमें अंतर ये है कि जो भी अगर कॉमनवेल्थ नेशन है वहाँ पे इसकी नियुक्ति होती है तो वहाँ पे इनको उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बोला जाता है और अदर कंट्रीज में इनको एम्बेसडर यानी कि राजदूत बोला जाता है। और कॉमनवेल्थ नेशन या कंट्रीज वो होते हैं जहाँ पे कभी ना कभी ब्रिटेन का शासन रहा है, उसके अधीन रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए रहोगे। इस क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मनुषी छिल्लर को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा एडिडास। ये मनुषी छिल्लर जो हैं पूर्व मिस वर्ल्ड है और इन्हें खेल के माध्यम से सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह महिलाओं को फिटनेस के लिए भी प्रेरित करेंगी और यह रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास और ऐसे ही 20 से अधिक जो अन्य एथलीट हैं उन सभी में एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हो गई हैं। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1949 यानी 1949 और हेडक्वार्टर है इसका जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन से ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन सा भारतीय है? तो इसमें है अक्षय कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षय कुमार। ये 52 नंबर पे इसमें आए हैं 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में। पिछले साल अगर इनकी बात करें तो पिछले साल इनका नंबर 33 था, लेकिन इस बार पीछे खिसक के 52 नंबर पे आ गए हैं। इसमें शाहरुख खान 2017 के बाद से इसमें जगह नहीं बना पाए हैं। और अगर अक्षय कुमार की बात करें तो फोर्ब्स ने इन्हें सबसे ज़्यादा दानदाता सेलिब्रिटीज में भी शामिल किया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये तो हो गया भारत से इसमें कौन है। अब बात करते हैं विश्व में अगर इसमें जो टॉप हैं उनके बारे में। तो टॉप 3 आपको याद रखना है, क्योंकि टॉप 3 जो है पूछने के चांसेस रहता है और भारत में कौन है ये आपको इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर वर्ल्ड में बात करें तो इसमें है काइली जेनर, ये एक टीवी स्टार है और एक कंपनी की मालिक भी हैं, तो ये इसमें टॉप पे हैं वर्ल्ड में। सेकंड की वहीं बात करें तो सेकंड पे एक कान्ये वेस्ट और ये एक सिंगर हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। वहीं थर्ड की बात करें तो थर्ड पे है रोजर फेडरर। तो यहाँ से तो बेसिक क्वेश्चन यही बनता आता है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस स्टार है और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया और किस देश ने 4 जून 2020 को एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है? तो ये क्या है?
ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। इसमें आपको थोड़ा सा डीपली मैं बताऊंगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली हो जाता है एग्जाम्स में, तो पॉइंट टू पॉइंट ना करके जो आने के चांसेस है वो भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अंडमान निकोबार और काकोज आइलैंड, ये जो दोनों आइलैंड है इन्हीं का बेस यूज होगा इसमें। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अंडमान और निकोबार आइलैंड पर अपना नेवल बेस का यूज करेगा, और वहीं भारत की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के काकोज आइलैंड पर मौजूद नेवल बेस यूज करेगा। ये तो हो गई इन दोनों का कौन सा बेस यूज करेंगे। अब बता देता हूँ इसका एग्रीमेंट कब हुआ। तो अभी 4 जून को मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी जो भारत के पीएम है, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, इन दोनों के बीच वर्चुअल समिट हुई थी और इसी में ये डिसीजन लिया गया है। इससे होगा क्या, तो इससे चीन की जो गतिविधि होगी उस पर लगाम लगाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा भारत को, तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। कैपिटल कैनबरा है और इसके पीएम तो यही है स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी है डॉलर। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वो इनमें से किस वजह से मशहूर थे। तो बासु चटर्जी फिल्म निर्देशक यानी डायरेक्टर थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है फिल्म निर्देशक। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, तो ये 93 ईयर के थे, अभी 93 साल के, और मुंबई में अभी इनका निधन हो गया है। 1969 यानी 1969 से लेकर 2011 तक इन्होंने फिल्मों में निर्देशन दिया है, और इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जैसे रजनीगंधा है, छोटी सी बात है, खट्टा मीठा है, दिल लगी है, मन पसंद है, ये कुछ इनकी प्रमुख फिल्में हैं। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो है 7 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड, और फिल्म इनकी थी दुर्गा जिसका निर्देशन किए थे, उसके लिए इनको 1992 यानी 1992 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और आईफा अवार्ड की बात करें तो इन्होंने आईफा अवार्ड भी पाया है 2007 में आईफा अवार्ड इनको मिला था, और आईफा अवार्ड क्यों मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इसको आईफा का। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है, बासु चटर्जी निर्देशन थे, और ये सारे फैक्ट्स आपको नोट डाउन करने हैं, याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है सीड्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है सीड्स एनजीओ है, और इसने ही WHO पुरस्कार जीता है। अब पहले तो हम जानते हैं सीड्स का इसके बारे में, तो इसका पूरा नाम जानते हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी इसका पूरा नाम है, और इसी को WHO द्वारा नो टोबैको डे यानी कि जो 31 मई को मनाया गया, तो नो टोबैको डे अवार्ड जो 2020 था इसी से इसे सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इसे क्यों मिला है, तो बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसने जो प्रयास किया उसी के लिए इसे यह पुरस्कार दिया गया। यह केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। अच्छा, मैंने अभी बोला केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ, तो अभी प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसको भी आप ध्यान रखना। अच्छा, WHO ने ये पुरस्कार दिया है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना की बात करें, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है टेड्रोस अधानम। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई कमिट अभियान की शुरुआत किसने किया है। तो ये क्या है, RK सिंह ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा RK सिंह। RK सिंह बिजली मंत्री हैं, और इन्होंने ही ये अभियान अभी शुरू किया है। ये जो अभियान है ये EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित होती है। इसको आप ध्यान रखना। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट है, यह अभियान किसने शुरू किया, तो वो RK सिंह ने किया है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब ये क्या है वृक्षारोपण अभियान, तो इसमें यह एक सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। इसमें वृक्ष लगाए जाएंगे, और इसमें लगाए जाने वाले सभी पौधों को
प्रत्येक कर्मचारी जो है उनकी माँ के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जाएगा। इट मीन्स वहाँ पे नाम के साथ रहेगा और कर्मचारी जो रहे वो इससे अपनी माँ की तरह ही देखभाल करेंगे। यही यहाँ पे अभियान शुरू किया गया, इसका नाम है थैंक्स मॉम। मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। कैपिटल है भोपाल और सीएम यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा के बारे में गलत रिसर्च पेपर को किस मेडिकल जर्नल ने पब्लिकेशन से हटा दिया है, जिसकी वजह से WHO सहित कई देशों में इस दवा पर रोक लग गई थी। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा लेसेंट। लेसेंट जो है इसने ये अपने मेडिकल जर्नल ने पब्लिकेशन किया था और यह अभी हटा दिया है। इसका क्या मेन रीज़न है ये मैं बताता हूँ। तो इसने अपने रिसर्च में बताया था कि जो ये दवा है ये सबसे ज़्यादा मौतों में वृद्धि करने में सहायक हो रही है और इसके बारे में बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका भारत में होता है और इसे एक साजिश माना जा रहा है क्योंकि इसमें गलत रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट में सीधे से कहा गया था कि जो भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है यह मृत्यु दर बढ़ाती है, जो भी हमारे कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी। लेकिन ब्रिटेन की एक मशहूर न्यूज़पेपर है, उसका नाम है द गार्डियन। इसको भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है नाम। तो द गार्डियन ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया और उसने इसका खुलासा किया कि ऐसा कुछ नहीं है, तब ये इसके पब्लिकेशन से हटाया गया है। तो ये WHO से हटा दिया गया है और WHO के बारे में तो आपको बताया ही। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो ये दिया है ब्राज़ील ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। तो जैसा कि आपको बताया अभी WHO से संबंध तोड़ने की अमेरिका ने तो धमकी क्या वो तो तोड़ ही लिया है संबंध, और ब्राज़ील ने भी तोड़ने की धमकी दे डाली है। इसका मेन रीजन है यही जो भी प्रकाशन हुआ था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का कि इससे मृत्यु दर बढ़ रही है और उसके बाद WHO ने इसके ट्रायल पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि कई देशों में इसका प्रतिबंध लगाया गया और काफ़ी मौतें हुई। इसलिए ये देश नाराज होकर इससे संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ब्राज़ील ने भी संबंध तोड़ने की धमकी दे डाली है। ब्राज़ील ने तोड़ने की धमकी दे डाली है इस संबंध। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल ब्राज़ीलिया है, PM है जेयर बोल्सोनारो, प्रेसिडेंट है ये, और करेंसी की बात करें तो करेंसी है रियाल। तो इस क्वेश्चन से ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो कल के वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? तो इसका सही आंसर है भारत, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अब आज के वीडियो का क्वेश्चन जो है आपके लिए वो देख लेते हैं। तो यह है, किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप कोई एडवाइस या सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।